जैसे धरती पर ज्वालामुखी फटते हैं वैसे समंदर के अंदर भी जब तब शोले भड़कते हैं। करीब 3.5 साल पहले फिलीपींस के समंदर में ऐसा ही ज्वालामुखी भड़का था, जिसने समुद्री जीवों का जीना तो हराम कर ही दिया, आसपास के लोगों के लिए भी तब खतरे की घंटी बज गई थी। दूर दूर तक फैला पानी और आंखों को सुकून देता नीला समंदर, जिसकी कभी मचलती लहरें तो कभी ठहरा पानी हर किसी का मन मोह लेता है। लेकिन जब उबलता है समंदर तो उठते हैं शोले, जो मचाते हैं समंदर में हाहाकार। समंदर से उठता ये धुआं इशारा कर रहा है कि अंदर कोई बड़ी हलचल मची है और समंदर के अंदर फूट रहे हैं अंगारे। ऐसे अंगारे जिनकी तपिश दूर दूर तक महसूस होती है। समंदर के भीतर रहने वाले जीवों का जीना हराम हो जाता है। मछलियां तड़पने लगती हैं, लेकिन समंदर के शोले कम होने का नाम नहीं लेते। ये खौफनाक मंजर फिलीपींस के समंदर के अंदर हुए ज्वालामुखी विस्फोट का है। 25 अप्रैल 2006 को समंदर का सीना चीरते हुए आग और धुएं का गुबार फूट पड़ा। समंदर के अंदर हुई इस धमक को दूर दूर तक महसूस किया गया। देखते ही देखते शांत समंदर धधकते शोलों में तब्दील हो गया। तापमान लगातार बढ़ता गया और उसके साथ ही बढ़ता गया खतरा। धरती पर ज्वालामुखी विस्फोट देखकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। फिर समंदर के अंदर सक्रिय हुआ ये ज्वालामुखी लोगों के लिए किसी खौफ से कम नहीं था। ये ज्वालामुखी 3 दिन तक लगातार आग और लावा उगलता रहा। चौथे दिन आग और धुएं का गुबार कुछ कम हुआ तो लोगों ने सोचा कि ज्वालामुखी थम गया, लेकिन कुछ ही देर में उसने फिर आग और शोले उगलने शुरू कर दिए। आग और उसके तापमान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां से ज्वालामुखी विस्फोट के दृश्य फिल्माए जा रहे थे वहां कोई भी इंसान नहीं था। धरती पर बढ़ रहे तापमान को लेकर आज दुनिया भर में चर्चा है, लेकिन समंदर के अंदर हो रही ऐसी हलचलें भी कम खतरनाक नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे रोक कौन सकता है। आज तक ब्यूरो।